हांसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मामला बिहार से जुड़ा है, जहां कांग्रेस के एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान के विरोध में हांसी के अंबेडकर चौक पर भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा भाजपा नेता साहिल भ्याना ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की यह टिप्पणी बेहद निंदनीय है और इसके लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस की गिरती हुई सोच और राजनीति को दिखाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के झंडे तले हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो मोदी जी को और जो उनकी माता जी को अभद्र गालियां दी है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है, युवा मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है और हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। अपनी हालांकि उनकी सीट कहीं भी नहीं आ रही है, लेकिन जितनी वो गालियां देंगे उतने कबल खिलते रहेंगे, ये मेरा चेतावनी भी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। तो ये प्रदर्शन अब तक कब तक जारी रहेगा? आज किसका पुतला जलाया गया है? आज हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया है और मैं तो पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को उस बात से अलग रखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो उन नेताओं ने, जो उन कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के माता जी के प्रति इतना भद्र टिप्पणियां की, अगर आप अपने आप को उनसे अलग रखना चाहते हैं तो जनता के बीच में आइए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आइए और उस पर डालिए कि हाँ भाई हम उससे अपने आप को अलग रखते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सामने आकर अगर आप जनता को ये बात नहीं बताएंगे कि भाई हमारा उससे सरोकार नहीं है, तो इसका मतलब आप भी उस सब में, आपकी भी सोच कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की भी सोच भी वैसी हो चुकी है जो देश के कांग्रेस नेताओं की सोच है। उनको सामने आकर अपने आप को उससे जनता के बीच में आके बोलना पड़ेगा कि भाई हमारा उससे जो वहां पर अभद्र टिप्पणी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के सभी नेताओं को ये एक कहना चाहूंगा कि उनको सामने आकर माननीय मोदी जी से, उनकी माता जी से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं युवा भाजपा नेता संजय गंगवा ने कहा कि इस घटना से कांग्रेस पार्टी की ऊंची मानसिकता का साफ पता चलता है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को न केवल प्रधानमंत्री मोदी से बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कि आज हमारे युवा मोर्चा के बैनर के नीचे आज ये प्रदर्शन हमारे सारे युवा साथी मिलकर के कर रहे हैं और आपको पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे वहां जो सब हुआ। और मैं तो साहिल भाई की बात को आगे बढ़ाते यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई मुद्दा है उसके आप चुप है तो इसका मतलब आपका समर्थन उन लोगों के लिए है। और इसके ऊपर कांग्रेस वाले सारे चुप हैं, चाहे मैं हरियाणा इकाई की उनकी बात करूं और चाहे प्रदेश की बात, वो पूरे उनके नेशनल लेवल की बात करूं, तो एक समर्थन जो है उनका इन लोगों की तरफ से। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे भारतीय की संस्कृति जो हमारी है और हमारे जो संस्कार है उनको नहीं जानते, वही ये ऐसी बात कर सकते हैं। और संस्कार हमें कौन देता है? संस्कार हमारे बुजुर्गों से हमारे पास आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो संस्कार राहुल गांधी में कहाँ से आए हैं, कि कैसी वो बात ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी माता जी के लिए वो कर रहे हैं। और देखिए हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप और मैं हो सकता है कि किसी एक मुद्दे पर सहमत ना हो, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। तो ये अपने आप में एक देश का अपमान करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, तो उनमें अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो उनको सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। हांसी से किशोर धमीजा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।